गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो आपकी बोर्ड एवं प्रतियोगी दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1947 से 1964 तक इनका कार्यकाल था। इनके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 1954 में इन्होंने पंचशील सिद्धांतों का समर्थन किया था। इन्होंने दो महत्वपूर्ण पुस्तकें ली थी जो निम्न प्रकार से हैं, भारत की खोज व विश्व इतिहास की झलक। आराम हराम है, ये इनका प्रमुख नारा था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे और 1955 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। 1964 से 1966 तक इनका कार्यकाल रहा। इनका प्रमुख नारा था जय जवान जय किसान। हरित क्रांति को इनको बढ़ावा दिया। 1965 में इन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच जब संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था, तो उसमें भारत को विजय दिलाई और इन्होंने ताशकंद समझौता किया। मृत्यु उपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु के उपरांत और पंडित जवाहरलाल नेहरू के उपरांत लोकसभा के सबसे वरिष्ठ नेता गुलजारी लाल नंदा को भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर उन्होंने कार्य किया। एक बार 1964 में जब पद पर रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। दोबारा 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद समझौते के बाद में मृत्यु हो जाती है, ताशकंद में ही, तो उस समय उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण किया था। तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में भारत को श्रीमती इंदिरा गांधी का नेतृत्व मिला, जिन्होंने भारत पर 2 बार शासन किया। एक बार 1966 से लेके 1977 तक, दूसरी बार 1980 से 1984 तक। ये भारत की प्रथम व एकमात्र अब तक की महिला प्रधानमंत्री हैं। इनके संबंध में तथ्य निम्न प्रकार हैं। इनका कार्यकाल पंडित नेहरू के बाद दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल है। 1971-72 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत को इन्होंने विजय दिलाई और बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1972 में भारत पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कराया। 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत को विश्व के जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र थे उनके समकक्ष खड़ा किया। भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में पहली बार आपातकाल लागू किया, जिनके कारण इनकी कई आलोचकों द्वारा आलोचना भी की जाती है। भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे श्री मोरारजी देसाई। इन्होंने 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक प्रधानमंत्री के रूप में भारत में कार्य किया। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, अर्थात इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए थे वो सब कांग्रेस पार्टी से थे और ये जनता दल के सहयोग से जनता दल पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे। ये भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री थे जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के समय उप प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। उनके बाद में 1977 में ये प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके समय में 2 उप प्रधानमंत्रियों ने कार्य किया था, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। ये 2 उप प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई को 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाई गई नीतियों में महत्वपूर्ण सुधार किए थे, जैसे गुटनिरपेक्षता की नीति। 1971 में भारत और रूस के बीच श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक 20 वर्षीय एक समझौता किया था जो दोनों देशों की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। तो मोरारजी देसाई ने इसको एक गुट के समर्थन में देखा, इस नीति को, और इसका विरोध किया कि हम असली गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करेंगे। हम एक महाशक्ति रूस के साथ में नहीं होंगे, न ही संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में होंगे। हम दोनों के साथ में एक समान व्यवहार रखेंगे और दोनों के साथ में तटस्थता की नीति का पालन करेंगे। कांग्रेस सरकार द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा और इससे पूर्व भी अनेक संशोधन किए गए थे, जिससे कि संविधान का जो मूल स्वरूप था उसमें महत्वपूर्ण बदलाव आ गए थे। इसको वापस करते हुए मोरारजी देसाई ने 43 और 44 1977 और 1978 में 2 बड़े संविधान संशोधन विधेयक लाए गए, जिनके द्वारा संविधान का जो मूल स्वरूप था उसी को वापस लाने की कोशिश की गई। इन्होंने मौलिक अधिकारों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से उन्होंने कानूनी अधिकार बना दिया।
क्योंकि संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था वो बार बार सरकार की जो आर्थिक और विकास योजनाएं थी उनमें बाधा उत्पन्न कर रहा था। बार बार लोग संपत्ति के अधिकार का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपने मुद्दे को ले जाते, वहाँ पर सालों तक वो मुद्दा लंबित रहता। इस प्रकार से सरकार की आर्थिक योजनाएं समय पर पूरा नहीं हो पा रही थी, इसलिए इन्होंने संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया था। भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल बहुत ही कम समय तक था, 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के बाद में कभी इन्होंने लोकसभा में विश्वास मत हासिल नहीं किया। अगले प्रधानमंत्री के संबंध में पढ़ते हैं। ये थे भारत के छठे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल 1984 से 1989 तक रहा। ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, जो 40 वर्ष की आयु में ही प्रधानमंत्री पद को इन्होंने ग्रहण किया था। इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये था दल बदल विरोधी कानून बनाना। 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा इन्होंने संविधान में संशोधन किया कि जो व्यक्ति एक दल से निर्वाचित होकर आएगा वो उसी दल में रह सकता है। यदि उसने दूसरे दल को ग्रहण किया, दल की सदस्यता को ग्रहण किया, तो उसकी सदस्यता उस सदन से समाप्त हो जाएगी। तो ये इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। 1986 में इन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू किया। इसमें प्रमुख बात थी, इसमें लड़के और लड़कियों दोनों की शिक्षा को समान रूप से बढ़ावा दिया गया और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास किए। प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी के प्रयोग को मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ावा दिया गया। इनका अगला कार्य था श्रीलंका में शांति सेना भेजना। श्रीलंका में एक संघर्ष चल रहा था, वहाँ शांति स्थापना के लिए भारत से एक सेना भेजी गई। ये भारत की पहली कार्रवाई थी जब भारत ने किसी दूसरे देश में शांति स्थापित करने के लिए एक सेना भेजी हो। ये शांति सेना भेजना बाद में उनकी मृत्यु का कारण भी बनी। इस वीडियो में हम 1989 तक के प्रधानमंत्री के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो से संबंधित आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं। 1972 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? इन दोनों का आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।